क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अभी जो लेक्चर प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो लेक्चर किया था उसमें हमने बताया था कि जो डाइबेसिक एसिड होते हैं या पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो Ka1 Ka2 Ka3, उनका हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि कोई एसिड स्ट्रॉन्गर या वीकर क्यों होता है। कोई अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो गया, कि किन किन पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है। या कोई एसिड है वीक एसिड है, तो वो कैसे वीक एसिड है, तो उस पर हम लोगों ने उसको बताया कि वह एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, और दूसरा जो पोलैरिटी होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसके हिसाब से हम लोगों ने एक सीरीज पूरा बताया था। वो पूरे टॉपिक को उसमें क्या थ्योरी पोर्शन में हम लोगों ने किया है। आगे जो दे रखा है इसी टॉपिक में कंटिन्यू है कि अगर मान लो कोई वीक एसिड है और वो वीक एसिड जब डिसोसिएट करता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, सही, इक्विलिब्रियम आएगा। अगर कोई कॉमन आइंस को उसमें ऐड करें, कॉमन आइंस को अगर ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, कैसे उसको कैलकुलेट करें जब कॉमन आयंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। यानी कोई अगर कोई एसिड है और एक वीक एसिड है, तो जब डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसका हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने बता रखा है। और अगर एक कॉमन आइंस उसमें अगर डाल देते हैं, या बेस होता है, अगर एक एसिड होता है तो उसके हिसाब से लिख देते हैं, अगर बेस होता है तो उसके हिसाब से लिख देते हैं हम लोग उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखते हैं। लेकिन कोई कॉमन आयन उसमें हो तो उस आयन का जो इफेक्ट होगा जो आयनाइजेशन कांस्टेंट पे, क्या होगा इफेक्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट पे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगला जो हेडिंग करने जा रहे हैं, आयनाइजेशन इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, ये कॉमन आयन इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। कोई एसिड होता है या कोई बेस है, उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, तो ये हम लोग टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारा एक वीक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है। ठीक है ना,
एसिटिक एसिड है, और उसका जो डिसोसिएशन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक तो वो हो गया। उसमें जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटेट आता है हमारा, एक प्रोडक्ट आता है। जैसे पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन को तो समझ में आए। जैसे एसिटिक एसिड को लिखते हैं CH3COOH, ठीक है। अगर हम इसका एक्वस करते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये जो डिसोसिएट होता है हमारा, तो ये जो डिसोसिएट होगा हमारा, तो ये देगा CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, ऐसे देगा। ये कितनी बात में ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये एक्वस है। एक्वस का मतलब ये है कि इसमें वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो वाटर चूंकि एक्सेस में होता है तो उसका कंसंट्रेशन तो हम लोग मान लेते हैं, और ये वीक एसिड होता है तो बहुत ही थोड़े से डिसोसिएट होते हैं, तो इससे लिए ये जो है कंसीडर करते हैं एक्वस में वाटर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेके 1 ले लेते हैं। तो ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये 2 आइंस बनेंगे, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम अगर निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? ये Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना इसका कंसंट्रेशन है वो हम लोग लेते हैं। लेकिन क्या देखा गया है कि ये जो कंसंट्रेशन होता है वो चूंकि वीक एसिड है तो थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, तो अनडिसोसिएटेड जो है ना मैक्सिमम हो जाता है। अनडिसोसिएटेड जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है, ठीक। तो इसको हम लोग 1 भी ले सकते, तो ये हम लोग इसका जो कंसंट्रेशन होता है मैक्सिमम होता है, तो इसको हम लोग 1 भी ले सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, CO माइनस साइन, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम पे हम लोग ले सकते हैं, इस तरह से ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये तो इसमें क्या होता है, जिस वक्त एक वीक एसिड को जब डिसोसिएट होता है, जो वीक एसिड है ये, तो डिसोसिएट होता है, थोड़े से डिसोसिएट, थोड़े से आयंस इसके बन जाते हैं, थोड़े से आयन इसके बन जाते हैं, मगर ये दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो जो इक्वल अमाउंट में होते हैं तो हम लोग इसको अगर लेंगे तो इसको कैसे ले लेते हैं? दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तो हम लोग इसको x ले लेते हैं। सपोज इसका x मोल बना, ये भी x मोल बना, और ये जो है ना x मोल इसका डिसोसिएट होता है, C माइनस एक्स कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये x स्क्वायर C माइनस एक्स, कितनी बात में। लेकिन ये एक वीक एसिड होता है तो ये जो x है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो हम लोग पहले बता का जो बहुत कम होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन नेगलेक्ट कहाँ से करते हैं? जहाँ पे वो प्लस या माइनस हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, कितनी बात में। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी। ये हमारा डिसोसिएट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के लिए ऐसा लिख सकते हैं। या अगर x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो x इज इक्वल टू C इंटू के ए, रूट में डल गया, ये रूट में आ गया, ये कितनी बात में, यानी एक्स स्क्वायर, ये सी को यहाँ क्रॉस करेंगे तो सी इंटू के ए हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे लिख देते हैं हम लोग, अगर वीक एसिड होता है तो। कहाँ तक समझ में आई? ये हम लोगों ने कंसंट्रेशन लिख के दे दिया, एक्स एक्सिस का डिसोसिएशन है, ठीक है ना। एक्स मोल डिसोसिएट का एक्स मोल, तो ये बहुत छोटे हैं, जो छोटे वैल्यू है। यहाँ तक समझ में आता है कि ये वाला इक्वेशन समझ में आया, एक्स का वैल्यू कैसे निकाल दिया हम लोगों ने। ये x जो है ना स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, ठीक। आगे चले। अब क्या बताया कि अगर हम यहाँ पे ये जैसे इसको बोलते हैं एसिटेट, ये इसको हम लोग कहते हैं एसिटेट, ठीक है, एसिटेट आइंस, ठीक। अगर हम लोग एसिटेट को इसमें ऐड करें इस सोल्यूशन में, जैसे हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, अगर थोड़े से एसिटेट को हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? ये एसिटेट, और ये तो एक वीक एसिड से आया था और एक हमारा
हम लोग बाहर से डाल रहे हैं, तो वो 2 एसीटेट हो जाएंगे, दो सोर्स हो जाएंगे। एक तो हमारा कंपाउंड का सोर्स होगा जिससे एसीटेट मिल रहा है, और दूसरा हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, या फिर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दें। जैसे एक तो हमारा एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, और एक एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से हाइड्रोजन आयन डालते हैं, तो जब डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। पहले एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बन रहा था। तो क्या समझ में आया कि अगर एक आयंस पहले से है सॉल्यूशन में, और उसी तरह का उसमें से कोई एक आयंस किसी को ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, कॉमन आयन हो जाते हैं। और कॉमन जब आयन हो जाते हैं तो उस वक्त जो पहले से इक्विलिब्रियम था, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम था ना, ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड डिसोसिएट होने के बाद ये हो गया, और ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम लोगों ने क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया, यानी हाइड्रोजन आयन का ऐड किया, या फिर एसीटेट, दोनों में से कोई भी ऐड करते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऐड करे तो एक ना एक कॉमन आयंस कॉमन हो जाएगा। तो जो पहले से जितना उसका कंसंट्रेशन था, चाहे वो एसीटेट का हो चाहे हाइड्रोजन आयंस का हो, जितना हम बाहर से ऐड करेंगे वो दोनों कॉमन हो जाएंगे। एसीटेट अगर डालते हैं तो एसीटेट कॉमन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन डालते हैं तो हाइड्रोजन कॉमन हो जाएगा। अब क्या बताया कि हम लोगों ने पीछे एक पढ़ा था, ली चिटेरियर्स प्रिंसिपल, ली चिटेलियर्स प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था कि जब भी कभी कोई कॉमन आयंस होते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम में डालते हैं, जैसे हम लोग कंसंट्रेशन चेंज करते थे, प्रेशर चेंज करते थे, वॉल्यूम चेंज करते थे, तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन एनी पैरामीटर्स इज चेंजेस, जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब हम लोग चेंज कर पीछे हम लोगों ने पूरा इसको डिस्कस किया है। तो क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू लीच-चिटेरियस प्रिंसिपल, व्हेन कॉमन आयंस इज एडेड इन द solution, the solution is already in equilibrium, then the equilibrium will shift back to undo the effect of increased concentration of any elements, any ions, यानी इनमें से कोई भी आयंस अगर हम बढ़ाए हो, चाहे एसीटेट बढ़ाए हो चाहे हाइड्रोजन आयंस बढ़ाए हो, इन दोनों आयंस का जो कॉमन आयन है वो उसके आने की वजह से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। पीछे की तरफ शिफ्ट करना क्या मतलब हो कि अगर एसीटेट हमने ऐड कर दिया, क्या मतलब है उसका, कि अब मान लो हम लोगों ने एसीटेट ऐड किया इसमें, तो ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट करेगा, तो जो पहले से एसीटेट बना हुआ था वो, और ये जो पहले से हाइड्रोजन था वो कंबाइन होकर दोबारा से अनडिसोसिएट यानी कि एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। उस वक्त तक वो पीछे हटता रहेगा जब तक कि दोबारा से वही इक्विलिब्रियम हमारा आ ना जाए, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ ना जाए। तो ये कहलाता कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहलाता है ये? कॉमन आयन इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो वीक एसिड होते हैं उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, तो अगर हम लोग कॉमन आयन ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए है ना एसिड के लिए, तो उसका क्या होगा वैल्यू, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ कि दोनों में से चाहे पॉजिटिव आयंस हो या नेगेटिव आयंस हो, उनमें से जो भी कॉमन आयंस हम लोग ऐड करते एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट करता है, तो इसका कंसंट्रेशन कम होने लगता है। जो ऑलरेडी पहले इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन था प्रोडक्ट का, वो उससे और कम हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा वो। ठीक है, लीच-चिटेरियस प्रिंसिपल के हिसाब से। अब क्या बताया कि ए फिर जब पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो अब क्या इफेक्ट होगा के ए पे, के ए पे क्या इफेक्ट होगा, के ए बढ़ेगा, के ए घटेगा, क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने प्योर का तो ये कर रखा था, ये तो हमने प्योर का कर रखा है, यहाँ पे हमने भी कुछ कॉमन ऐडा नहीं है। ये जो रिलेशन लिखा है ये हम लोगों ने इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड किया है, सिर्फ वीक एसिड को डिसोसिएट करा रहा है, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, और इसके जो जितना डिसोस किया था ये इसका आ गया था। एक्स इज इक्वल टू रूट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना, इनटू के ए, इससे मल्टीप्लाई करके बना देते हैं। तो ये तो हमारा प्योर के लिए था। अब हम लोग चलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। क्या है ये, इसको लिखते हैं, व्हेन a weak acid is exist
exist in equilibrium. It has its value of Ka. Value of Ka. ठीक है. When a common ions, ठीक है, ions from products, ions of product of weak acid, ठीक है ना, जो वीक एसिड था उसको जो डिसोसिएट हुआ था, उसके जो दो आइंस बने हुए उनमें से जो होता है उसी को हम कॉमन आयन बोलते हैं. व्हेन अ कॉमन आयन इज एडेड टू द सॉल्यूशन exist in equilibrium, then the equilibrium will shift in the direction which undo the effect of common ion. ठीक है ना, कॉमन आयन के इफेक्ट को अंडू कर देता है. ठीक, ये मैं एक बार पढ़ता हूँ. व्हेन अ वीक एसिड इज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी एक वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. इट हैज इट्स वैल्यू ऑफ के, उसका के का वैल्यू होगा. ठीक, अब क्या बताया कि व्हेन अ कॉमन आयन का मतलब क्या होगा, जो पहले से एसिड है उसका जो डिसोसिएट होगा तो उसके दो आयंस बनेंगे प्रोडक्ट में, उनमें से कोई भी. ठीक है, व्हेन अ कॉमन आयंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड is added, common ion is added to the solution exist in equilibrium, then the equilibrium will shift in the direction which undo the effect of common ion. equilibrium उधर की तरफ शिफ्ट करता है जिधर से उस आयन का जो इफेक्ट था उसको अंडू कर देता है. ठीक, कितनी बात सुन में, इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं. इसको दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. आगे चले हम लोग. अब जब कॉमन आयन इफेक्ट अगर लेते हैं हम लोग तो फिर उसका के ए का रिलेशन कैसे लिखेंगे वो हम लोग आगे करने जा रहे हैं. यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, मिटा दो इसे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं. क्या बताइए, हम लोग पहले एक ले लेते हैं वीक एसिड का इक्वेशन. अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा था फिर से मैं लिख देता हूँ उसको समझने के लिए, क्योंकि आगे इसमें वो है. तो एक हम लोगों ने लेते हैं वीक एसिड ले लिया. क्या है ये वीक एसिड का, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये एक्वस है. और ये थोड़े से टाइम में जब डिसोसिएट करके ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है. तो CH3COO नेगेटिव हो जाता है, ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आ जाता है. ये इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो, पहले तो ये 0 C था, ये 0 था, लेकिन जिस वक्त इक्विलिब्रियम आया उस वक्त ये बना X, ये भी बना X, और ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन था C में से X को माइनस कर देंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा के आयनाइजेशन कांस्टेंट आएगा. आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट. अभी हमने लिखा था ना, ये एसीटेट भी बोलते हैं इसको. तो हम लोग एसीटेट को जो है ना शॉर्ट में AC लिख देते हैं, ऐसे AC लिख देते हैं शॉर्ट में. ठीक है, तो ये हमारा एसीटेट आयन हो गया, और ये हमारा हाइड्रोजन आयन हो गया, और ये हमारा CH3COOH एक्वस सोल्यूशन में था. ये इक्विलिब्रियम में बहुत ही वीक डिसोसिएट होता, हमने पहले ही बताया. तो ये वैल्यू हो जाएगा X, ये वैल्यू हो जाएगा X, और ये इसका जो वैल्यू होगा C - X होगा. ये X² हो जाएगा, C - X होगा,
और हमने बताया कि ये जो कंसंट्रेशन होता है इसका जो प्रोडक्ट बहुत ही कम बनता है, तो ज़्यादातर ये ऐसे रहता है। तो जितना ये C कंसंट्रेशन होता है वही रहता है, ये X को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो here X is much less than C, then Ka is equal to x square upon C, और x स्क्वायर इज इक्वल टू सी के ए, ये वैल्यू हो जाता है हमारा, और ये x इज इक्वल टू रूट सी के ए। ये एक हमारा वीक एसिड के लिए जो प्योर था उसके कंडीशन में हम लोगों ने ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा था, ये यहाँ तक तो हम लोगों ने कर रखा था। अब हम लोग कॉमन आयन एक ऐड करते हैं। मान लो एक कॉमन आयन एसीटेट को ऐड करते हैं, एसीटेट को ऐड करते हैं, तो व्हेन एसीटेट इट एडेड, ठीक है, व्हेन एसीटेट ऑफ कंसंट्रेशन C dash is added in the solution, कितनी बात सुन भाई? अगर हम लोग एक एसीटेट जिसका कंसंट्रेशन C डैश है उसको ऐड करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, पहले जो इसका कंसंट्रेशन था, ये एसीटेट था, ये X था, ठीक। अब हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो C डैश हो गया, वो C डैश कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इसका, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, C डैश ये वाला जो ऐड कर रहे हैं और यहाँ से जो X है ये, तो ये टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट हो गया इक्विलिब्रियम के टाइम पे, क्योंकि ये तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, और जब हम लोग कॉमन आयन करेंगे तो वो ली-चिटरेस प्रिंसिपल के हिसाब से वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, मगर दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब वो दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगा वो जितना उस वक्त डिसोसिएट है वो X उस वक्त भी X ही होगा, ठीक है, और ये जितना हमने ऐड किया है बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से वो कंसंट्रेशन C डैश हो गया, तो ये टोटल जो एसीटेट का कंसंट्रेशन हो गया वो C डैश प्लस X हो गया। अब इस वक्त का इक्विलिब्रियम लिखेंगे, एक तो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने यहाँ प्योर कंडीशन में लिखा था, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखेंगे, कितनी बात सुन में, तो इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन कांस्टेंट at इक्विलिब्रियम, यानी कि इसको वक्त क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू, ये हमारा एक तो एसीटेट का कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये एसीटेट टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट, और ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, और अपॉन ये जो हमारा इथेनॉइक एसिड था, यहाँ पे जैसे एसिड था, ये एसिड था हमारा एसिटिक एसिड जैसा था, इसका कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ले लेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे जितना हम लोगों ने एसीटेट को ऐड किया है वो एसीटेट का कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है जितना ऐड किया। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है यहाँ C डैश प्लस X, ये तो हमारा एसीटेट का कंसंट्रेशन हो गया, और ये इसका जो है X होगा, इसका जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन X होगा ये, और यहाँ पे जो एसिड का कंसंट्रेशन है C माइनस X। ये C डैश और C में क्या फ़र्क है, C डैश जो है वो एसीटेट का जो बाहर से ऐड कर रहे एसीटेट वो है, और ये जो C है ये वीक एसिड का डिसोसिएशन के बाद डिसोसिएशन का वीक एसिड का कंसंट्रेशन है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसको चाहे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, ए से दिखा देते हैं, और इसको चाहे तो कंसंट्रेशन ऑफ आइंस है, यानी कि कॉमन आइन जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन आइंस जो है ना C आइंस जो एडिशन ऐड कर रहा है वो है, और ये एसिड का कंसंट्रेशन है। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि अगर X बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है ना, इफ X इज मच लेस देन C एसिड और C आइंस,
दोनों में से, जैसे आयन से का जो कंसंट्रेशन है जो बाहर से ऐड किएगा उसका कंपेयर करें, या जो ये एसिड का जो कंसंट्रेशन है उसके कंपेयर करें, तो ये एक्स बहुत ही कम है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ज़ाहिर है उसका कम डिसोसिएट होगा, तो उसका कंसंट्रेशन भी कम होगा, तो ये बहुत ही कम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कितनी बात समझ में? जब नेग्लेक्ट करेंगे तो पता है कि कहाँ से एक्स रिमूव करेंगे, यानी जहाँ प्लस में या माइनस में लिखा वहीं से हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग अगर नेग्लेक्ट करते हैं, देन एक्स इज नेग्लेक्टेड, एक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक्स को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो के ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सी आइंस, ठीक है, और ये सी एसिड, एसिड का कंसंट्रेशन है, और ये मल्टीप्लाई एक्स है, ये एक्स हो जाएगा इस तरह से। ये वाला तो मल्टीप्लाई में, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे वरना तो फिर जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्स का वैल्यू निकालते हैं, कितनी बात सुन। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देते हैं और लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू सी ए के ए अपॉन सी आइंस, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, देखिए ये यहाँ चला जाएगा, ये इसके नीचे चलेगा x का। तो ये जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं या एक्सटेंड ऑफ आयनाइजेशन बोल सकते हैं, ये इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यह एक्स जो है ना हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन भी होता है, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन भी इस तरह से निकाल सकते हैं, सी ए अपॉन सी आयंस इंटू के ए, ठीक है। यानी ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, जो हम लोग का वीक एसिड जो यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन है, ये कितना हम लोग एक्सटर्नल एसिटेट, जैसे यहाँ पे एसिटेट है तो यह कितना हम लोग कॉमन आयंस को ऐड कर रहे हैं, कॉमन आयंस को ऐड कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे आ गया, और ये के ए एसिड है तो के ए ले लिया, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, एक्स जो है ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर है ये, तो इसके बराबर हो गया। तो ये रिलेशन आ जाता है एक्स का, अगर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट ऐड करते हैं तो। और ये जो आता है एक्स का, जब हमें प्योर यानी वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, तो उसके हिसाब से ये हमारा रिलेशन आता है। ये रूट में यहाँ पे आता है, यहाँ पे रूट पे नहीं आता। कितनी बात सुनिए, आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसके बाद, ये तो हम लोगों ने एक जनरल बना के दिखाया, किसी को भी एक एसिड ले लिया और कॉमन कर दिया, एक हम एक कंसंट्रेशन ले के बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा, ये प्योर के लिए, ये कॉमन आयन इफेक्ट के साथ है, इन दोनों को यूज करना है हमें अलग अलग। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन, मतलब एक एनसीईआरटी के बुक में एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड लेते हैं और फिर जो एसिटेट ऐड कर उसका भी कंसंट्रेशन दे रखा है, तो फिर क्या होगा रिलेशन उसका, और एक वैल्यू भी दे रखा है उसके साथ साथ, तो वो वैल्यू लेके हम इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वो उस कंसेप्ट को हम समझा रहे हैं बुक एनसीईआरटी के रेफरेंस में। मगर इन जनरल एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, इसमें भी ये यूज होगा, मगर पहले मैं एक कंसंट्रेशन लेके करता हूँ। कितनी बात सुनिए, ये दोनों फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो चाहे तो हम लोग यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सी एसिड इंटू के ए, ये ले सकते हैं। एक चीज़ और भी है कि जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकल गया तो पीएच भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर एसिड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है तो हम लोग पीएच भी निकाल सकते हैं, पीएच बहुत आसानी से निकाल लेंगे, जानते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से निकल जाएगा। ठीक, आगे चलते हम लोग यहाँ से। अगला जो बुक के हिसाब से समझा दे रहे हैं, जो बुक में एक एग्जाम्पल समझा है, जैसे मान लो हम लोग एक एसेटिक एसिड लेते हैं, एसेटिक एसिड, और इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा 0.05 मोलारिटी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये इतना दे रखा हमारा, ठीक। और जो एक एक्सटर्नल एसिटेट, एक बाहर से जो कॉमन आयन होता है, तो हम लोग बाहर से एक एसिटेट को ऐड करते हैं, तो उसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट, ये एसिटेट एसी से लिख देते हैं, और इसका कंसंट्रेशन भी 0.05 मोलारिटी होता है, ठीक है। इसको जो एसिड है, तो ये जब टूटेगा जो एसिड होगा, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये एसिड में पहले देखते हैं। ये हमारा जो एक एसिड है, एसेटिक एसिड है, ये एसेटिक
एसिड। ठीक, ये इक्विलिब्रियम देगा तो यहाँ पे आएगा एसीटेट और यहाँ आएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर 0.05 ले लेते हैं, ठीक, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन था, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा, तो इसमें से x माइनस कर देंगे। इक्विलिब्रियम के टाइम में एसिटिक एसिड इतना बचा होगा और ये इसका प्रोडक्ट बना होगा, तो x बन गया। जब हम लोग एसीटेट लेंगे, कॉमन आयन है ना, तो एसीटेट लेंगे तो एसीटेट एज इट इज रहेगा, क्योंकि एसीटेट के साथ हाइड्रोजन आयन होगा नहीं। तो एसीटेट का लेते हैं, तो ये एसीटेट हम लोग ले लेते हैं 0.05, ये हम लोग ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे ये एसीटेट 0.05 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ये इसमें हाइड्रोजन आयन होगा नहीं। एसीटेट तो हमने लिखा था, पीछे देखा था ना आपने, CH3COO नेगेटिव को एसीटेट बोलते हैं। ठीक है ना, ये इसका कंसंट्रेशन होता है, ये एसीटेट आइंस। कितनी बात सुनी। अब देखिए, जब इक्विलिब्रियम में, जब ये वाला इक्विलिब्रियम था तो इसमें, तो इक्विलिब्रियम में तो ये प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था इतना था, एसिटिक एसिड का। जब डिसोसिएट हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, तो उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रहता, और इतना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा हुआ था इक्विलिब्रियम में। हमने इतना और एसीटेट को प्लस कर दिया, तो एसीटेट पहले x और ये हो गया। ठीक है, एसीटेट। ठीक, तो जो टोटल कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे अगर लेंगे, तो ये यहाँ पे एसीटेट जो होगा 0.05 प्लस x हो गया, इसका टोटल कंसंट्रेशन, और ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन x ही रहेगा। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा ये हमारा, ये सिर्फ इसको लेंगे क्योंकि ये तो ऐड कर दिया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0.05 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये। अब हम लोग इक्विलिब्रियम के टाइम में आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो Ka लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है ना, एक जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड। ठीक, ये Ka जो है, एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है ये यहाँ पे ये है 0.05 प्लस x। ये तो हमारा एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन x है, और यहाँ पे है 0.05 माइनस x। कितनी बात सुनी। यहाँ पे जो Ka का एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे Ka का वैल्यू 298 केल्विन पे एक टेबल में दिया हुआ है। हम लोगों पर पहले भी बताया था कि टेबल दिया हुआ है, वीक एसिड का Ka का वैल्यू, वीक बेस का Kb का वैल्यू एक टेबल में दे रखा है NCERT में। तो यहाँ पे Ka का वैल्यू जो टेबल में दे रखा है, वो Ka का जो वैल्यू है वो है 1.8 10⁻⁻⁵। ये हमारा Ka का वैल्यू है, ऑलरेडी दिया हुआ है टेबल में। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कितनी बात सुन रही। लेकिन यह साथ ही यहाँ पे भी क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल देन C ऑफ एसिड एंड C ऑफ आइंस, एसीटेट आइंस। ठीक है, जो कॉमन आइंस होते हैं। ठीक, तो इन दोनों से कम है, तो इसको x को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो Ka जो है क्या आ जाएगा। देखिए, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये 0.05, ये x नेग्लेक्ट कर दिया। इसके नीचे आएगा, ये x नेग्लेक्ट कर देंगे तो 0.05, और ये x बच जाएगा, ये वाला x बचेगा यहाँ पे, एक नेग्लेक्ट कर दिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये Ka का वैल्यू 1.8 10⁻⁻⁵, ये x आ गया, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया। ये बताइए कितना समझ में आया। ये यहाँ पे देखिए, ये दोनों का कंसंट्रेशन हम लोगों ने सेम लिया है, ये NCERT के बुक में डिस्कस किया, इस सेम कंसंट्रेशन है। अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम लिया है। मैंने एक जनरल फॉर्मूला जो बताया था, मैं उसको यहाँ पे लिख के एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला में हमने x जो लिखा था, अगर कॉमन आयन इफेक्ट लेते हैं तो Ca अपॉन C आइंस
इंटू के ए, ये हम लोगों ने लिखा था अभी, यहाँ पे ड्राइव किया था, यहाँ पे पिछले सेक्शन में। तो यहाँ पे जो दोनों कंसंट्रेशन सेम है, यहाँ पे जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो भी 0.05 है, और ये कॉमन आयन एसीटेट का जो कंसंट्रेशन है वो भी 0.05 है, और ये के ए है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू के ए के बराबर होगा। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। देखिए ये 0.5 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू के ए के बराबर है। तो ये फॉर्मूले से भी अगर कंपटीशन में अगर करना है तो कॉमन आयन के इफेक्ट का अगर है तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको देगा, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। या हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन भी देगा ये, अगर बेस अगर लेंगे तो यहाँ Kb का वैल्यू दिया रहेगा, ये Kb का वैल्यू दिया रहेगा, कॉमन आयन का दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन और बेस दिया रहेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन, तो एसिड या बेस अगर कॉमन आयन का इफेक्ट के बेस पे दे रखा है तो इसे अगर निकालना चाहते हैं तो ये हम इस तरह से फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेंगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन के लिए। या हम लोग प्योर के लिए वो अभी किया था ना कंसंट्रेशन, Ca इंटू के स्क्वायर रूट, वो भी ले सकते हैं अगर प्योर एसिड है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है हमें कृतिवास में, तो इसका पीएच कितना होगा, पीएच निकाल सकते हैं। पीएच तो बहुत निकाला हम लोगों ने, पिछले कई दिनों से पीएच ही निकाल लें, ठीक है, पीएच निकाल लें, अलग अलग तरीक़ों से निकाल लें। तो अब मैं पीएच निकाल के दिखाता हूँ, बुक में दे भी रखा है तो मैं निकाल के दिखाता हूँ इसको। इधर से समझ में आ रही बात कॉमन आयन इफेक्ट का, कुछ डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ लें, और अगर डाउट बाद में जो लोग हमारे मेरे वीडियो से पढ़ेंगे, अगर उनको डाउट आता है तो फिर वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उनको ऑलरेडी अलग से समझाएंगे। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको, इस कंसंट्रेशन को यहाँ लिख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये है 1.8 10⁻⁻⁵। अब हम लोग पीएच लेना चाहते हैं, तो पीएच जो होगा माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता है ये पीएच, तो माइनस लॉग, और इसका जो कंसंट्रेशन इससे आया है ये 1.8 10⁻⁵, ये इसको माइनस को रहने देते हैं, लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लॉग 1.8 प्लस मल्टीप्लाई था प्लस कर लिया, ये -5 लॉग 10 बेस 10 आता है ये, ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने किया है। और लॉग 1.8 का जब वैल्यू देखते हैं तो इसका वैल्यू दे रखा है ये 0.255, ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है तो -5 आ गया, ये 1 था ये, ठीक है। माइनस से इसे करेंगे तो -0.255, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में 5 आएगा। तो ये जो है माइनस ये वैल्यू है, प्लस में ये वैल्यू है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 5 3 0 ले लेते हैं, -0.255, तो ये आ जाएगा 547.4, तो 4.75, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा, पीएच का वैल्यू आएगा 4.745, ये आ जाएगा पीएच का वैल्यू। और ये हमारा एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे देखेंगे, एनसीईआरटी को जब जाएंगे स्टडी करेंगे। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर एनसीईआरटी को एज इट इज़ कर रहे हैं, समझाना है, तो ये इसका वैल्यू दे रखा तो हमने इसको कर दिया ये, तो इसका पीएच आ जाएगा, ये एसीटेट का जो कॉमन आयन का इफेक्ट था ये था। हम क्या बताना चाह रहे थे, कॉमन आयन का जो इफेक्ट हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि फर्क क्या पड़ा कि उसमें जो रूट था, जो एक ये एक्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है ये एक्स लिया, और ये जो है कॉमन आयन के हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इनटू के ए, ये तो हम लोगों ने कॉमन आयन का लिखा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्योर एसिड का लेते हैं तो वो होता है Ca इंटू के ए रूट, ये वैल्यू आ जाता है इसका। कितनी बात सुन रही, तो ये इसका वैल्यू का यानी कि कंसंट्रेशन में फर्क, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा, पीएच इससे निकाल लेंगे, ठीक है।
ये इस वाले वैल्यू से तो हम लोगों ने ये इस वाले वैल्यू से तो ये करके हम लोगों ने निकाला इसका पीएच। अगर मैं डायरेक्ट इसको निकालूँ पीएच, इससे निकालता हूँ, तो क्या होगा पीएच मैं इससे करके निकाल रहा हूँ। ये तो हम लोग का ये ऊपर वाले रिलेशन से किया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का, कंसंट्रेशन का इस वाले से, तो ये 0.05 हमने लिया था इसमें, और इसका वैल्यू दे रखा 1.8 × 10⁻⁻5, ये रूट में आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो 5 × 10⁻⁻2 कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये है 1.8 10⁻⁻7 ओ 5, तो ये जो है इस तरह से रूट में आ गया। इसको 7 2 है 5 है तो 7 हो जाएगा, और 18 5 ज़ा 90, तो 9 × 10⁻⁻7 ये रूट में आ जाएगा, ये इस तरह से। अब इसका हम लोग रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑड पावर है, तो ऑड पावर का तो होगा नहीं, इवन कर लेते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो हम लोग इसको 90 कर लेते हैं, -8 कर लेते हैं, ठीक है। इसको 10 को इसका 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला तो इधर चला गया 90 बना दिया, डिवाइड वाला जो 10 था ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। ये रूट में है, कुछ बात समझ में आ रही है? अब इसका रूट निकालते हैं हम लोग, तो 90 का जो रूट निकालेंगे हम लोग, इसका जब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ गया ये, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस 9.5 10⁻⁻4 आ गया। अब हम लोग पीएच निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। इसका पीएच निकालते हैं, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये जो है माइनस लॉग, और ये वैल्यू दे रखा 9.5 × 10⁻⁻4, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ बीच से मिटा लूँ, ये वाला वैल्यू तो हम लोग रखेंगे, हम लोग इसको रखते हैं, कंपेयर करेंगे इसको, तो ऊपर से थोड़ा सा मिटाता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन और कर लेता हूँ पहले। तो क्या दे रखा है ये पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 9.5 प्लस -4 आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब ये log 9.5 का हम लोग वैल्यू देखते हैं, इसका जो वैल्यू है ये -0.977 -4 है, ये -4 है ये पीएच को। अब हम लोग क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पीएच इज इक्वल टू -0.9777 और +4, ठीक है। अब ये 4 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना वैल्यू आ जाएगा ये, पीएच इज इक्वल टू 4 में से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कितना ये 0.977, तो ये आ जाएगा 3 to 0.3। तो यहाँ पे जो pH आ जाएगा हमारा, pH आ गया हमारा यहाँ पे 3.023, ये हमारा pH आ गया जब प्योर कंडीशन में लिया, तो जब प्योर कंडीशन में लिया तो इतना गया। और जब हमने कॉमन आयन ऐड किया था तो इसका इतना था, कितनी बार में कॉमन आयन ऐड किया था तो 4.75 है। अब देखिए ये वैल्यू जो है पीएच जो है ना 4.7 है, और ये जो पीएच है 3.02 है, 3 है। अब बताना कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच 4 है, 4.7 है, इसका पीएच 3 है। तो जिसका पीएच का वैल्यू कम होता वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पीएच कम है, 3 है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, और इसका पीएच 4.7 है, ये कम एसिडिक है, यानी इसकी एसिडिक नेचर कम हो जाता, आयनाइज्ड होता, जो इक्विलिब्रियम पे आयनाइज्ड आइंस हैं इसके,
इसके अनाइज्ड आयन है, हाइड्रोजन आयन्स है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ली-चिटरीज प्रिंसिपल के हिसाब से जब कॉमन आयन को ऐड करते हैं तो वो पीछे की तरफ जो है ना कंबाइन करके पीछे की तरफ रिएक्टेंट साइड में अनडिसोसिएटेड साइड में चला जाता है। जब अनडिसोसिएटेड साइड में जाता है तो ज़ाहिर है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है, तो इसका पीएच आया 4.7। यानी इन दोनों के कंपेयर में इसको करेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक है, यानी इसका पीएच 3 है, इसका पीएच 4 है। तो कॉमन आयन को ऐड करने की वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है एसिड में, और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन कम होने की वजह से उसका पीएच का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, 4 हो गया, 4.7 हो गया। यहाँ पे जितना वीक एसिड ये भी था, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, आयंस कम बन रहे हैं, मगर इसके कंपेयर में इसकी एसिडिक 3 है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था इसके कंपेयर में। यानी कॉमन आयन को ऐड करने के बाद अगर किसी एसिड में कॉमन आयंस को अगर ऐड करते हैं, जैसे एसीटेट को ऐड करते हैं, तो उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करता है। जितना पहले एसिडिक था अब उससे एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसिडिक कम हो जाएगा। कितनी बात सुन में? ये दोनों वैल्यू से समझ में आया? मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ये अच्छी तरह से देख लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट को याद रखिए, कॉमन आयंस को डालने के बाद फिर पीएच पे क्या होता है, पीएच बढ़ता है या पीएच घटता है या उतना ही आता है। तो पीएच बढ़ जाता है, पीएच बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि 4 आ गया, और ये ओरिजिनल 3 था तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था, और कॉमन आयन डालने के बाद इसके एसिडिक नेचर कम हो गया, क्योंकि ली-चिटरीज प्रिंसिपल के हिसाब से वो जो इक्विलिब्रियम पे आयंस थे, एसीटेट आयंस थे प्योर में, जो एसीटेट आयंस थे, जो हाइड्रोजन आयंस थे, अब कॉमन आयन के डालने के बाद वो फिर कंबाइन करके पीछे की तरफ गए तो उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ज़्यादा एसिडिक नेचर कम हो गया, इसलिए पीएच का वैल्यू ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, एक कुछ लाइन्स लिख देता हूँ इस बात को समझने के लिए, मिटा दे ये। अ प्योर वीक एसिड, a pure weak acid is stronger pure a pure weak acid has pH less than the pH of a solution having added common ions, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा प्योर वीक एसिड का पीएच कम होता है उस सॉल्यूशन से जिसमें हम लोग कॉमन आयन को ऐड किया है, जैसे ये 2 एग्जांपल हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। ये तो था हमारा एक कंसेप्ट कॉमन आयन का इफेक्ट। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो दे रखा बुक में एनसीईआरटी में, तो मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर करके दिखाता हूँ, ठीक है, ओके, चलिए।